में काफ़ी हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कि नेहा और उसका डर, ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है सो दैट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो नेहा और उसका डर, इसको करते हैं ट्रांसलेट। नेहा, पहले तो नेहा और उसका डर कहने के लिए आप सीधा-सीधा नेहा, और मैं एम्परसैंड साइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसका मतलब समथिंग दैट बिलॉन्ग्स टू नेहा, और क्योंकि ये लड़की की बात हो रही है, तो आप कहेंगे हर, और डर के लिए आप फियर का इस्तेमाल करते हैं। सो नेहा एंड हर फियर, ये तो हो गया टाइटल। अब देखिए, स्टोरी की शुरुआत होती है, नेहा एक छोटी लड़की थी। तो नेहा थी, नेहा वॉज एक छोटी लड़की, अ स्मॉल, सॉरी, लिटिल का इस्तेमाल करिए। स्मॉल गर्ल गलत नहीं है, मैं लिटिल प्रेफर करता हूँ। सो नेहा वॉज अ लिटिल गर्ल जिसे अंधेरे से डर लगता था। हु वॉज, जो जिसे था, और क्या था, डर था। सो अफ्रेड। अब ये ध्यान रखिएगा, अफ्रेड के साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है जो कि होता है ऑफ। अफ्रेड फ्रॉम मत कहिएगा, वो गलत हो जाएगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं, तो आप मत करिएगा वो। अफ्रेड ऑफ, और अंधेरे से। अब यहाँ पर आप डार्क का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप इसके पहले द डार्क जरूर कहिएगा। देखिए, कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ एक फिक्स्ड और डेफिनेट आर्टिकल जरूर आता है, विच इज द। तो कंप्लीट स्टेटमेंट था, नेहा एक छोटी लड़की थी जिसे अंधेरे से डर लगता था, और इसके लिए जो हमारा ट्रांसलेशन हुआ वो हुआ, नेहा वाज अ लिटिल गर्ल हु वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब आप हिंदी में इसे लिख रहे थे, तो ये कॉमा के साथ आया था, लेकिन इंग्लिश में ये एक साथ आएगा, इसमें कहीं कॉमा की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉमा लगा देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई नया क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है। हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो नेहा के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर कॉमा की जरूरत नहीं है। फिर आता है हर रात जब लाइट बंद होती थी तो वह अपने बिस्तर में छिप जाती थी। अब देखिए, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, उनको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब कभी भी ऐसा होता था, तो वो ऐसा करती थी। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार ट्रांसलेट करके देखते हैं। हर रात के लिए आप एवरी नाइट का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एवरी नाइट के बाद एक कॉमा ज़रूर आएगा, और एवरी नाइट जो है, वो अलग-अलग लिखना। एवरी डे की तरह आप एक साथ, इसका कोई वो विकल्प है ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है। सो आपको एवरी नाइट, उसके बाद कॉमा लगाना है, जब लाइट बंद होती थी, व्हेन द लाइट्स। और ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए, जब हिंदी में आप कहते हैं तो आप रोशनी कहते हैं, और रोशनी अ, हिंदी में जब आप कहते हैं तो ऑब्वियसली इसको काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली ये अपने आप में कई सारे हिंदी के भी वर्ड्स होते हैं ना, जो जिनको आप बहुवचनांग पुल्लिंग कहते हैं। तो ये काफ़ी हद तक वैसा ही है कि लाइट कभी भी सिंगल नहीं होता, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन स्पेसिफिक लाइट सोर्स। आप जब रोशनी की बात करते हैं तो आप हमेशा लाइट्स की बात करते हैं। जो बल्ब से या ट्यूब लाइट से जो रोशनी आती है, उसके लिए आप लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो वन व्हेन द लाइट सॉरी व्हेन द लाइट्स, और बंद होती थी, तो व्हेन द लाइट्स वर ऑफ, जब लाइट्स ऑफ हुआ करती थी, या व्हेन द लाइट्स वर ऑफ, कॉमा, वह अपने बिस्तर में छिप जाती थी। तो इसको 2 तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप या तो कह सकते हैं शी वुड हाइड इन हर बेड, या फिर अगर आपको लगता है वुड का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे हो गया, ये तो एक पैटर्न की बात हो रही है, पास्ट में वो हमेशा ऐसा किया करती थी, तो आप यहाँ पर यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट के हैबिट्स या फिर हॉबीज, या फिर कोई जो एक पैटर्न फॉलो फॉलो हुआ करता था पास्ट में, जो कि अब नहीं होता है, अगर ये सेंस देना है तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही सही है, वैसे दोनों का सेंस वही आएगा अगर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे या फिर यूज्ड टू का। तो इसका ट्रांसलेट करने में आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक बार फिर से, हर रात जब लाइट बंद होती थी तो वो अपने बिस्तर में छिप जाती थी। एवरी नाइट व्हेन द लाइट्स वर ऑफ शी यूज्ड टू हाइड इन हर बेड। वह अपने बड़े भाई राहुल से मदद मांगा करती थी। सॉरी, मांगती थी। तो वह के लिए शी मदद मांगती थी। एक बार फिर से ये पैटर्न है कि हमेशा जब उसको डर लगता था, हर रात जब अ, अंधेरा होता था, लाइट्स ऑफ होती थी, तो
वो मदद माँगती थी। तो मैं यहाँ पर फिर से शी यूज्ड टू का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी यूज्ड टू कह सकते हैं, वुड का इस्तेमाल गलत नहीं होगा, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो शी यूज्ड टू। अब मदद माँगने के लिए आप कहते हैं आस्क फॉर हेल्प। शी यूज्ड टू आस्क फॉर हेल्प। लेकिन यहाँ पर किससे मदद माँगती थी? राहुल से। तो आप ऐसा कर दीजिए, आस्क हर ब्रदर और राहुल, जो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है तो उसको एज इट इज हमें लिखना है, और फॉर हेल्प कुछ इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प मतलब मदद मांगना। शी यूज्ड टू आस्क हर ब्रदर राहुल फॉर हेल्प। वो अपने बड़े भाई राहुल से मदद मांगती थी। एक और स्टेटमेंट है, एक दिन राहुल ने कहा, वन डे राहुल सेड, नेहा अंधेरे से डरना बंद करो। और ये जैसा है, हम एज इट इज इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्पीच चेंज नहीं कर रहे हैं। तो कोट्स को मैंने यहाँ पर भी लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमास को मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। नेहा के बाद कॉमा, अंधेरे से डरना बंद करो। अब ये देखिए, ये एक जो कमांड वाला सेंटेंस है, काफी हद तक उस तरीके से आ रहा है। सो आप इसको कैसे कह सकते हैं, अंधेरे से डरना बंद करो? इसके लिए आप सबसे पहले वर्ब ले आइए। तो सबसे पहले जो मेन वर्ब है यहाँ पर वो है बंद करने का, स्टॉप। क्या बंद करना है? डरना बंद करना है। सो स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क। आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉप फियरिंग द डार्क भी कह सकते हैं, वो भी सही होगा। सो अफ्रेड ऑफ के बदले आप यहाँ पे, मैं स्लैश लगा के लिख देता हूँ, स्टॉप फियरिंग द डार्क, ये भी सही है। अरे वन डा हो गया ये तो। सो एक दिन राहुल ने कहा, नेहा अंधेरे से डरना बंद करो। वन डे राहुल सेड, नेहा स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क। या फिर वन डे राहुल सेड, नेहा स्टॉप फियरिंग द डार्क। डर से भागो मत, उसका सामना करो। डर से भागो मत के लिए डोंट से आप शुरुआत करते हैं। ये मैंने पिछले कई वीडियोस में भी कवर किया हुआ है। जब कभी भी आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आता है कि ये काम मत करो, तो आप डोंट से शुरुआत करते हैं। और भागने के लिए यहाँ पर सिर्फ रन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन किसी चीज से भागने का जब आप भागने की जब आप बात करते हैं तो रन अवे कहते हैं। सो डोंट रन अवे। और किस चीज से भागना है, किस चीज से भागने की बात हो रही है? सो डोंट रन अवे फ्रॉम फियर। डर से भागो मत, कॉमा, उसका सामना करो। देखिए, सामना करने के लिए आप कहते हैं फेस इट। सो डर से भागो मत, इसका सामना करो। जो कंप्लीट थॉट था, नेहा स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क, डोंट रन अवे फ्रॉम फियर, फेस इट, ये पूरा का पूरा एक थॉट है, जिसकी वजह से कि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पर आकर आकर खत्म हुआ। एक बार रिवाइज करते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। नेहा और उसका डर, पार्ट 1 है ये। नेहा एंड हर फियर। नेहा एक छोटी लड़की थी जिसे अंधेरे से डर लगता था। नेहा वाज अ लिटिल गर्ल हु वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क। हर रात जब लाइट बंद होती थी तो वह अपने बिस्तर में छिप जाती थी। एवरी नाइट व्हेन द लाइट्स वर ऑफ शी यूज्ड टू हाइड इन हर बेड। वो अपने बड़े भाई राहुल से मदद मांगती थी। शी यूज्ड टू आस्क हर ब्रदर राहुल फॉर हेल्प। एक दिन राहुल ने कहा, वन डे राहुल सेड, नेहा अंधेरे से डरना बंद करो। नेहा स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क। या फिर नेहा स्टॉप फियरिंग द डार्क। फिर आता है डर से भागो मत, उसका सामना करो। डोंट रन अवे फ्रॉम फियर, फेस इट। डोंट रन अवे फ्रॉम फियर, फेस इट। तो ये हुआ हमारा आज का पार्ट। अगर आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है तो कमेंट में जाइए और लिखिए पार्ट 2। और साथ साथ वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कमेंट करना है पार्ट 2।